आज भी दिल ज़ोरों से धड़कता है, लेकिन न जाने क्यों उसके पास नहीं जाना चाहता। आज सुनिए आप मेरी अधूरी लव स्टोरी, वो भी मेरी ही ज़बानी। मैं एक बहुत सिंपल सी लड़की थी। सिंपल नहीं बल्कि बहुत सीधी-सादी लड़की हूँ, ये लोग कहा करते थे। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि क्या होता है मोहब्बत और क्या होता है किसी पर मरना। मैं तो इतनी सीधी थी कि मुझे कोई देखता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और मैं हॉस्टल में पढ़ा करती थी। मैं हॉस्टल में पढ़ने जाया करती थी तो मैं बहुत खुश हुआ करती थी कि मैं अपने सहेलियों से मिलूँगी, उनके साथ मस्ती करूँगी। लेकिन इस बार जब मैं घर आई तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरे साथ ये होने वाला है। मैं बहुत खुश होकर अपने घर आई थी और छुट्टियों में मस्ती कर रही थी। हम 6 भाई-बहन थे। मेरे तीसरे नंबर वाले जो भाई थे, उनका दोस्त आता है घर पे और वो मुझे देखता है तो टकटकी बाँध कर देखता रहता है और मेरे भाई से मेरे सामने ही पूछता है, "ये लड़की कौन है?" तो उसने कहा, "अरे यार, ये तो मेरी छोटी बहन है। हॉस्टल में पढ़ा करती है। छुट्टी पड़ी है इसलिए वो घर आई है।" उसने कहा, "अच्छा।" फिर मैंने उसे देखकर मुस्कुरा दिया और उस दिन से फिर ध्यान ही नहीं दी उनके पे। लेकिन दिन बीतता गया और हमारे प्यार की भी दिन बीतती गई। वो रोज़ मेरे घर पे आने लगे और मुझे देख देख के हंसने लगे। मुझे समझ नहीं आता था कि ये मुझे क्यों देखते हैं, इतनी मोहब्बत करने लगे हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं था। वो मुझे जब देखते तो मुस्कुरा देते और सच पूछो तो मुझे भी उनके देखकर बहुत सुकून मिलता। न जाने क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था। एक रात वो मेरे घर पे आए और मुझे जब अकेले में देखा तो मुझसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? मुझे न जाने क्या समझ में आ रहा था। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने अपना नंबर दे दिया और रात के ठीक 11 बजे वो मेरे पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने अपने दिल की सारी बातें मुझसे कह दी। सच पूछो तो हाँ, मेरे दिल में भी बहुत बातें थी, लेकिन मैं उनसे कह ना सकी। मुझे बहुत डर लगता था ये मोहब्बत से, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं ये मालूम था कि ये बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन क्या फ़ायदा जब वही होना है। दिन बीतता गया, मोहब्बत बढ़ती गई, हमारी एक दूसरे से बातें भी रोज़ होती गई। रात, दिन, दोपहर मानो कि दवा की तरह एक दूसरों को लिया करते थे। हम अगर बात नहीं किया करते तो हमें अच्छा नहीं लगता था। बिल्कुल खाना-पीना सब फीका लगता था। बात इतनी बढ़ गई थी कि जानों के जान बन गए थे, मानो कि एक दूसरे के अरमान बन गए थे। मेरी पढ़ाई की वजह से फिर से हमें हॉस्टल जाना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि मेरी हॉस्टल की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, अब मैं जाऊंगी। तो वो उदास होकर रोने लगा और कहा नहीं, मुझे छोड़कर तो ना जाओ। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ जाओगी, मुझसे बातें तो करोगी ना, क्योंकि तुम इतना जान लो मैं तुमसे बातें किए बगैर नहीं रह पाऊँगा। लेकिन मैंने बहुत ही उदासी से कहा, नहीं, वहाँ मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। वो जब मेरी ये सब बातें सुना तो बहुत रोने लगा और कहा, ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई भी तो ज़रूरी है, मैं खुद को समझा लूँगा, तुम जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम इसका ख़्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगी, तुम बेफ़िक्र रहना। ये सब वादा रख कर हम चले गए हॉस्टल और मैं वहाँ पर जाते ही बहुत उदास रहने लगी थी। जिस सहेलियों के साथ मज़ा आता था, वही सहेलियाँ फ़ीकी लगती थी, उनसे बातें करना भी पसंद नहीं आता था। दिल करता था कि हमेशा उसी से बातें करूँ, तड़प कर रह जाती थी, हाथ मसल देती थी। लेकिन क्या करूँ, किस्मत में ही नहीं था कि हम इतने दिन बात करें। धीरे धीरे खुद को समझाती रही और दिन बीतते गए और वो वहाँ, मैं यहाँ, एक दूसरे के लिए तड़पते रह गए। दिन बीत रहा था, लेकिन न जाने कैसे अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे बहुत ज़ोर से बुखार होने लगा। हॉस्टल वालों ने दवा भी दिलाया, लेकिन कुछ ख़ास असर न हुआ।
जिसकी वजह से मेरे घर पे कॉल चली गई कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आकर इसे ले जाएं और इसका इलाज करवाएं। मेरे भाई आते हैं और मुझे लेकर अपने साथ घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही जब उसे पता चला कि मैं आई हूँ तो वो दौड़ा चला आया, किसी बहाने से मेरे घर में आया और मुझे देखा और मुस्कुरा दिया। मैंने भी देखा और मुस्कुरा दिया। मेरी तो सारी तकलीफ़ ही दूर हो गई। ऐसा लगा मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, वो इश्क की ही बीमारी थी जो मुझे हो गई थी। कुछ ही दिनों में मैं बिल्कुल फ़िट हो गई और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने अपने भाई से कहा कि ये पास वाली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवा दीजिए, मुझे और पढ़ाई कंप्लीट करनी है, अभी 2 साल की पढ़ाई मेरी बाकी है। तो मेरे भाई ने मेरा एडमिशन करवा दिया और मैं पढ़ने जाने लगी। मेरी दोनों बहनें की शादी हो गई थी, सिर्फ मैं अकेली ही बची थी और मैं स्कूल जाती तो मेरी माँ घर का सारा काम किया करती थी। वो मुझे बहुत लाड से पालती थी क्योंकि मैं बहुत छोटी बेटी थी उनकी, इसलिए मैं बहुत खुश रहती थी। और जब स्कूल जाती तो मेरी सारी फ्रेंड लोग मुझसे मिलती, मुझे बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो दिल की बहुत सच्ची थी। बहुत मन लगता था उन लोगों के साथ। जब वहाँ से आती थी घर तो फिर से मन करता था कि इसी से बातें करूँ, सुकून तो इसी में मिलता है। दुनिया भर में कहीं भी चली जाऊँ, दिल नहीं लगता था, दिल करता था इसी से बातें करूँ। रात को पूरी रात वीडियो कॉल, दिन में स्कूल से आकर सबसे पहले उससे बातें करना, खाना पीना, नहाना धोना, कपड़ा पहनना सब एक दूसरे के पसंद का हो गया था। बहुत सुकून मिलता था एक दूसरे से बात करके। ऐसे ऐसे 2 साल बीत गए और मैं स्कूल छोड़ दी। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। घर जब बैठने लगी तो 1 महीने बाद ही घर वालों ने रिश्ता देखने लगा कि सबसे छोटी है, अब इसकी भी शादी करके हम फ्री हो जाएंगे। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने रात को उसे सब बात बताया तो वो रोने लगा और कहा, सुनो, मुझे तुम्ही से शादी करना है, तुम इतना जान लो, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा, हाँ, करनी तो मुझे भी है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं घर वालों से कह भी तो नहीं सकती। उसने कहा, जब मोहब्बत की हो तो शादी भी कर लो, प्लीज़ अपने घर पे बात करो ना। मैंने कहा, सॉरी, मैं नहीं कर सकती हूँ बात, मुझे डर लगता है। मेरी ये सब बातें सुनकर वो गुस्सा हो गया और फ़ोन को पटक दिया। मुझे पता था कि फ़ोन तोड़ ही देगा क्योंकि वो नाराज़गी में अक्सर यही कर दिया करता था और मोबाइल बंद कर दिया। खैर उस रात बात नहीं हुई, लेकिन दूसरे दिन जब सुबह हुई तो मैंने उसे कॉल किया और बहुत समझाया। उसने कहा, नहीं, मैं मानूंगा नहीं, मैं आज ही अपनी माँ को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेज रहा हूँ। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना और अपना रिश्ता लेकर अपनी माँ को मेरे घर भेज देता है। जब उसकी अम्मा मेरे घर आती हैं तो नाश्ता पानी करने के बाद मेरी अम्मी से और मेरे भाई से कहने लगती हैं कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपकी बेटी के लिए मांगने आया हूँ। मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, वो काम भी अच्छा कर लेता है, पढ़ाई भी उसकी कंप्लीट हो गई है और वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। शायद कि एक दूसरे को दोनों पसंद करते हैं। ये बातें सुनते ही मेरे घर वाले तो जल गए और सब नाराज़ हो गए। मेरे भाई ने डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, हमने अपनी बहन की शादी कहीं लगा दी है, उसकी शादी लग गई है, अब हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। मेरी ये बात सुनते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे ऐसा सदमा लगा कि अब ये क्या हो गया। रिश्ते के लिए बिल्कुल मना कर दिया, मैं उसको क्या जवाब दूंगी और मैं कैसे उसके बगैर रहूँगी। उनकी माँ उदास होकर चली गई अपने घर और मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी भाभी सब मुझ पे चढ़ गए और सब मुझसे नाराज़ हो गए। बहुत कुछ सुनाया, ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा जुर्म कर दिया है। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मोहब्बत में इतना सुनना पड़ता है। जिसके मन में जो आ रहा था, जिसकी ज़बान से जो निकल रहा था, सब मुझसे कह दिया करते थे। बहुत तकलीफ़ होती थी लेकिन कोई नहीं समझ पाता। मैंने उस रात उसके पास कॉल नहीं किया और ना ही कुछ खाया पिया, पूरी रात रोती रही। मेरे घर वाले भी मुझे उसी हाल में छोड़ दिया। कहा, इतना दुलार और इतना लाड का यही नतीजा दिया है, बगैर पूछे बगैर करे तुमने मोहब्बत कैसे कर लिया। मैंने कहा, हो गई तो फिर क्या करूं, इस दिल को समझा भी तो नहीं पा रही हूँ। लेकिन कोई नहीं समझा और मेरी शादी लगा दी मेरे मामू के लड़के से।
मेरे ना कॉल करने पे वो घबरा गया और रात के 4 बजे उसने मेरे पास कॉल किया और कहा तुमने आज कॉल क्यों नहीं किया। मैं बहुत उदास हो गई और रोने लगी। मैंने कहा क्यों करूँ कॉल, जब हमारे बीच कुछ हो ही नहीं सकता, हमारी शादी नहीं हो सकती, तुम इतना सुन क्यों नहीं लेते। मेरे भाई और मेरे मामा बिल्कुल नहीं मानती हैं कि मैं तुमसे शादी करूं। तो उसने रो कर कहा प्लीज़ तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो मैंने रो कर कहा मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जा भी नहीं सकती क्योंकि मेरे भाइयों ने मुझे बहुत लाड से पाला है, मैं उनका सर नीचे नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा जब यही करना था तो मोहब्बत ही नहीं करना चाहिए था, मैं जिस रास्ते पे थे तुम्हें उसी रास्ते पे मुझे छोड़ देना चाहिए था। मैंने बहुत रोया और उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उस दिन भी ना समझा और उसने मोबाइल को बंद कर दिया। आज बीत गया, कल बीत गया, मैं बहुत परेशान हुई कि न जाने वो किस हाल में होगा। खैर मेरी शादी लगा दी गई थी, मैं रोज़ परेशान रहती थी कि उससे बातें करूं, लेकिन वो मुझसे बातें नहीं किया करता था और ना ही कहीं दिखता था। पहले तो कहीं दिख भी जाता था, लेकिन कहीं नहीं दिखा। मेरी शादी मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरे मामू के लड़के से करवा दी और वो लड़का भी मुझसे पसंद करता था, वो मुझे बहुत प्यार करता था और बहुत सपोर्ट भी किया करता था। उसने मुझे बहुत खुश रखा, मेरी एक बेटी भी हो गई। तो फिर जब मैं घर गई तो मैंने उसे देखा और रास्ते में जब गली के सामने वो आकर खड़ा हुआ तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई क्योंकि उसके हाथ में एक ड्रिंक का बॉटल था और वो नशेड़ी हो गया था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो ऐसा हो जाएगा। मैं बहुत रोई, वहीं पे रोई। मैं उसके पास जाना चाहिए, लेकिन मैं जा ना पाई क्योंकि वहाँ बहुत लोग थे। उसके दोस्त लोग मुझसे मिले और कहा तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने उसे धोखा दिया, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। लेकिन मैं क्या करती, मैं भी तो बहुत मजबूर थी। कोई अपनी ज़िंदगी से भी दूर जाता है क्या। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं उन सबको कैसे बताऊं कि मुझे भी अपने माँ बाप का चेहरा देखना था। अगर उसने मोहब्बत किया तो मैंने भी कुछ कम नहीं किया। हाँ, मैंने अपने माँ बाप का मुँह देख कर जो भी किया और कर लिया।